बेहड़ों से लेकर रूह पहले पर्दे तक का सफर तय करने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी का आज जन्मदिन है। जिस जमीन के लिए फूलन देवी डाकू बनी, बरसों तक जंगलों की खाक छानती रही, वो जमीन आज तक उनके परिवार को नहीं मिल पाई। युक्त जमीन फूलन के चचेरे भाई के नाम है। एसडीएम की अदालत ने फूलन के परिवार की याचिका को खारिज कर दिया। आज उनके जन्मदिन पर हम फूलन देवी की मां मूला देवी की जुबानी हम उनके डकैत बनने की कहानी सुनाएंगे। पेश है यह खास रिपोर्ट। वो गुस्से की तेज थी, किसी से भी लड़ जाती थी। एक दिन उसके ताऊ के लड़के ने उसे हमारी ही जमीन पर जाने से रोक दिया। वो उससे भी लड़ गई। फिर तो हर दिन झगड़ा होना आम बात हो गई। इसी लड़ाई ने बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जिस जमीन की वजह से फूलन डाकू बनी, वो आज तक हमें नहीं मिली। फूलन के पिता देवी दीन ने 1949 में कालपी एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। 74 साल हो गए, पर यह जमीन ना फूलन को मिली ना हमें। कालपी एसडीएम कोर्ट ने हमारी याचिका ही खारिज कर दी। वो कहती है हमारा बेटा मध्य प्रदेश पुलिस में है, ग्वालियर में रहता है। हमारा मन वहां नहीं लगता, इसलिए हम गांव में ही रहते हैं। दवा का खर्च बेटा भेजता है। आस पड़ोस में रिश्तेदार हैं, वो खाना दे देते हैं। ऐसे ही जीवन चल रहा है। हमारी जमीन पर दूसरी का कब्जा है। जमीन मिल जाती तो अच्छा रहता। हमारी 4 बेटियां और 1 बेटा था। फूलन सबसे छोटी बेटी थी। वो कुछ ज्यादा ही गुस्सेल थी। जमीन का मुकदमा फूलन के पिता देवी दीन के समय से ही चल रहा था। फूलन के चचेरे भाई मियाद्दीन की नजर जमीन पर थी। फूलन खेत पर चारा काटने जाती थी तो वो आए दिन गाली गलौज करता था। एक दिन फूलन मियाद्दीन से लड़ बैठी। इसके बाद तो लड़ाई झगड़ा जैसे शुरू हो गया। मियाद्दीन ने फूलन पर डकैती का मुकदमा लिख दिया। पुलिस वाले भी उसी की सुन रहे थे। मेरी छोटी सी बेटी को उठा ले गए। वो छूट कर आई तो डकैतों की नज़र उस पर पड़ गई। वो उसे साथ ले जाना चाहते थे। एक दिन डकैत गांव में आए। शाम का वक्त था। फूलन खाना बना रही थी। डकैतों में विक्रम मल्हा भी था। वो फूलन को ले जाने लगा। हमने कहा, लाला हमारी बिटिया को छोड़ दो। मियाद्दीन ने हमारी बिटिया को बदनाम किया है। बिटिया बहुत ही छोटी है, उसे मत ले जाओ। लेकिन विक्रम ने एक ना सुनी और हमारी बेटी को ले गया। साल 6 महीने तक फूलन की कोई खबर नहीं मिली। हमें लगा कि वो मर गई होगी। एक दिन वो गांव में आ गई। इसके बाद कभी वो हमारे साथ नहीं रही। घर आती जाती रहती थी। फूलन जब भी आती, पुलिस भी आती। उस समय पुलिस हम लोगों को खूब परेशान करती थी। हमारे रिश्तेदार भी भागे भागे फिरते थे। पुलिस जैसे ही आती, घर के लड़के भाग जाते थे। फूलन का डकैत बनना मियाद्दीन जिम्मेदार है। सरकार शुरू से उसी की सुनती रही है। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। मियाद्दीन ने ही हमारी बेटी को डकैत बना दिया।